राधे राधे। आप सब कैसे हैं? ठाकुर जी की सब पर कृपा बनी रही। चलिए आज हम भक्तमाल जी का चरित्र शुरू करने जा रहे हैं। वो चोखा मेला जी का एक बहुत बड़े संत हुए हैं महाराष्ट्र में, चोखा मेला जी। तो पूर्व जन्म के संस्कार कहिए या कुछ भी, तो उन्हें शुरू से बचपन से ही ठाकुर जी की भक्ति का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो ठाकुर जी को वे विठला विठला करते हुए नाम जाप करते थे। और लेकिन वो शूद्र जाति से थे, अछूत जाति से, जिसका कुछ लिया दिया कोई नहीं खाता था, ना कोई किसी को छूता था। आप वो रोज़ मंदिर जाते विट्ठलनाथ जी के, और जाकर वहाँ पर विट्ठलनाथ जी के दर्शन करते, दूर खड़े होकर। अंदर आने की उन्हें अनुमति नहीं थी। एक बार क्या हुआ, ग्रस्त थे, बहुत बड़े संत। अब गृहस्थी में रहते हुए भी संत थे, हर टाइम जीव्या पर नाम जाप रहता था और हर कार्य विट्ठल का मानकर करते थे। और हर वक्त यही सोचते थे, मेरे विट्ठल को ये चीज़ अच्छी लगती है, मेरे विट्ठल को वो चीज़ अच्छी लगती है। एक बार उनकी पत्नी ने कहा, जाओ आप बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ। तो वो सब्ज़ी लेने गए। वहाँ देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर लंबे और बहुत अच्छे केले बेच रहा है। उनको एकदम अंदर से प्रेरणा हुई और भाव बना कि ये केले मेरे विट्ठल को भोग में लगेंगे, भोग अमनिया रखूँगा मैं, और मेरा विट्ठल इसको आरोगेगा, पाएगा तो कितना आनंद होगा। कितने सुंदर केले हैं। उन्होंने सब्जी ना लेके केले ले लिए। अब वो केले लेकर चल दिए और आकर मंदिर में गोसाई जी से बोले, गोसाई जी ये केले आप भोग में विट्ठल को पवा देना। गोसाई जी कह रहे, चल चल चल, और दूर रहो दूर रहो। और अछूत कहीं का, तुमने कैसे हिम्मत करी? जब तुम्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता तो तुम्हारे क्या हाथ की चीज़ लेकर विट्ठल को भोग लगेगा? जाओ जाओ। तो जो वहाँ के संरक्षक थे उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब वो सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। और जब वो सीढ़ियों पर बैठ के रोने लगे, उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि उन्हें मंदिर से निकाला गया है या अपमानित करा गया है। उन्हें सिर्फ जो दुख था ये था कि जो मैं केले भाव से लाया हूँ और वो विट्ठल को नहीं पवाए गए और उनकी सेवा में नहीं गए। तो उन्होंने वो रोते रोते अपने घर पहुँचे और अपनी झोपड़ी बंद करके लगातार अश्रुपात होता रहा। रात को जब गोसाई जी ने विट्ठलनाथ को शयन कराया तो 12 बजे के बाद विट्ठलनाथ जी चोखा मेला जी की झोपड़ी पर पहुंचते हैं। उन्होंने टक टक 3 बार किया तो चोखा मेला जी ने उठकर एकदम गे किवाड़ खोले झोपड़ी के। तो बाहर देखा एक किशोर अवस्था में एक सुंदर बालक सामने खड़ा है। और वो देखते ही समझ गए ये और कोई नहीं, मेरा विट्ठला है। और वह चरणों में गिर पड़ा। सुंदर माधुरी और नैन नक्श, और जो मतलब वाणी से वर्णन नहीं कर सकते उनके रूप का, देख के और हक्का बक्का रह गया चोखा मेला। अब चोखा मेला और प्रभु दोनों आमने सामने थे। उन्होंने चोखा मेला ने प्रभु के चरणों में गिरकर विनती की, प्रभु आप यहाँ कैसे, इस अनाथ इस शूद्र की झोपड़ी पर? तो उन्होंने कहा, चोखा मेला बैठने को नहीं कहोगे? तो चोखा मेला ने एकदम आसन ढूंढना शुरू किया। लेकिन वो जैसे आसन ढूंढने लगे तो विट्ठलनाथ ने कहा, नहीं चोखा, मैं तेरी गोदी में बैठूंगा। उन्होंने गोदी में बैठा लिया और अश्रुपात से उनका अभिषेक करने लगे। जब उनके नेत्रों से जल झरझर पड़ रहा था तो वो ठाकुर जी की कमर पर गिर रहा था। अब उन्होंने कहा, अरे चोखा, क्या तुम मुझे कुछ पवाओगे नहीं? प्रभु आपके लायक यहाँ कोई भी वस्तु नहीं है। अरे झूठ बोलता है, ये सामने केले रखे तो हैं। तो उन्होंने केले लिए और पवाने शुरू कर दिए। चोखा, ऐसा तो स्वाद कभी मुझे 56 भोग में भी नहीं आया जो तेरे केलों में है। तो ला 2 केले और दे, मैं रुक्मणी को भी पवाऊंगा। उन्होंने कहा, प्रभु आप ये कैसी लीला कर रहे हैं? नहीं नहीं, उसने कभी नहीं पाया होगा ऐसा स्वाद, और ला मुझे दे। तो 2 केले लेके वो चले गए और रुक्मणी जी को लाकर रात को कहने लगे कि उठो
लो केले पवाओ। अरे प्रभु आपकी ये क्या लीला है, अब रात को केले? अरे ये केले नहीं, ये 3 लोग के 56 भोग का भी स्वाद इसमें मतलब इसके आगे फीका पड़ जाए, खाओ। रुक्मणी जी पवाया। रुक्मणी जी पाकर मंत्रमुग्ध हो गई और कहने लगी, हाँ प्रभु आप सत्य बोलते थे, ऐसा तो बिल्कुल भी कभी जीवन में ऐसा पाया नहीं, ना स्वाद आया। तो उन्होंने छिलक उनको आंगन में डाल दिया मंदिर के, और पट और सो गए। अब सुबह मंगला में जब आरती करने के लिए पट खोलने लगे तो वो पट ना खुले, पट ना खुले। अब गोसाई जी बोले, प्रभु क्या लीला है? कह रहे, क्या लीला? मेरे भक्त चोखा का तुमने अपमान किया है, जाओ चोखा ही अब तो ये पट खुलवाएगा, जब चोखा खाएगा जब ही पट खुलेंगे। अब उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे? कह रहे, वो तो अछूत जाति का है, वो अछूत जाति का है लेकिन उसका मन अछूत नहीं है। जो मन तुम्हारे पास नहीं है दिल, वो चोखा के पास है। और तुम जाओ जल्दी और उसे पालकी में बिठवा के लाओ, जब चोखा खाएगा जब पट खुलेंगे। सब लोग गए वहाँ के संरक्षण, और ना आए तो प्रभु ने एक और बात कही कि अगर ना आए तो जबरदस्ती चोखा के चरणों में गिरकर विनती करना और उसे लेके आना। अब वो गए। चोखा कहने लगा, नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ, आप मेरे पर कृपा करें, मुझे छोड़ दें, मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने चरणों में गिर के विनती करी और फिर कहा, प्रभु का आदेश है। प्रभु का आदेश सुनते ही चोखा पालकी में बैठ गए, और जब पालकी आके मंदिर के आंगन में उतरी तो कहा, लीला कर रहे हो प्रभु कुछ? क्या लीला है ये? चोखा ने बोला। तो प्रभु बोले, विट्ठल 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 नाथ बोले, अरे चोखा जब तू पट कहेगा तब खुलेंगे, ये तेरा अपमान करते हैं ना। तो प्रभु आज आप भी तो मुझे अपमानित करने के लिए पालकी में बिठाया है, मैं शूद्र जाति का, अछूत जाति का, और मुझे आपने पालकी में बुलाकर और ज़्यादा अपमानित करा दिया। कह रहे, नहीं चोखा, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, तुझे कोई भी अपमान नहीं कर सकता कभी जीवन में। जो मेरा बन गया उसका कभी अपमान नहीं होता। तो कहा, तू क्या पट खोलो तभी पट खुलेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु पट खुलवाइए। तो वो पट खुल गए। तो गोसाई जी ने कहा, प्रभु ये क्या लीला थी? कह रहे, लीला तुमने इसका अपमान किया है। सब चरणों में गिर गए चोखा जी के कि हमें अपराध की क्षमा करें, और हमारे से बड़ा अपराध हुआ है। तब प्रभु ने कहा कि मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का अपमान करे वो मेरे से सहन नहीं होता, इसलिए मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ। बोलो चोखा मेला जी की जय।